सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा सब दा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल लैट्स लर्न विद हरप्रीत। सो अज असीं करांगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स। लास्ट वीडियो विच असीं इहदा एक टॉपिक कवर कर चुके हैं। अज असीं करांगे दा टॉपिक नंबर 2। फर्स्ट टॉपिक विच असीं की डिस्कस कीता सीगा कि वट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस इन 2 वेरीएबल्स ते ग्राफिकल मैथड ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਤੇ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਔਰ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a1x a2y b1x a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और सैकेंड है साढ़े को अगर असी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लैनी आ तो फर्स्ट इक्वेशन साढ़े को ए है सिस्टम के सैकेंड इक्वेशन साढ़े को इस फॉर्म की होंगी है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एवें दियां दो इक्वेशन होंदियां जिहड़ियां साडे सिस्टम दे विच पईयां ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल। दोने की ने लीनियर इक्वेशनस ते दोने की है पेयर फॉर्म दे विच ने। ते असी चैक कीता सीगा कि इहदे असी सॉल्यूशन जिहड़े आ ग्राफिकल मैथड नाल किवें फाइंड कर सकदे हां। ग्राफिकल मैथड नाल एक ते असी की कीता सीगा इहदियां रेशियोज नूं कंपैरिजन करके अगर ते इन्हां दियां रेशियो फर्स्ट रेशियो a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 आ जाए दैट मीन जो भी तुहानू पेयर ऑफ इक्वेशनस दित्तियां ने जे कह दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो भी तुहानू दिता उहदे किन्ने सोल्यूशन होणगे यूनीक सोल्यूशन जां कह दो यूनीक सोल्यूशन जां कह दो वन सोल्यूशन होएगा उहदा वन सोल्यूशन। अगर उन्होंने रेशियो जी एक्स के कोफिशेंट्स और वाई के जो कोफिशेंट्स है उन्होंने अगर असी रेशियो फाइंड करते हो इक्वल नहीं आती a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 आता है दैट मीनस उन्होंने की है यूनीक सोल्यूशन है। और अगर तुहाडे को फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल ने a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 थर्ड रेशियो इक्वल नहीं आ रही दैट मीनस वो जी साडी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस ने उन्होंने की है नो सोल्यूशन। और उस तरह अगर तुहाडे को तिन्ने दियां तिन्ने वैल्यूज जिहड़ियां अगर इक्वल आ जांदियां तिन्ने दियां तिन्ने वैल्यूज जिहड़ियां इक्वल आ जांदियां रेशियोज दियां a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2 दैट मीनस जिहड़ा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है को किन्ने सोल्यूशन होणगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, तो इहदा नाल दी नाल असीं ग्राफ भी डिस्कस कीता सीगा क्योंकि ग्राफ नूं रिप्रजेंटेशन जिहड़ी आ वो मतलब रिप्रजेंट करना साडे लई मतलब जरूरी नहीं है। वैसे असीं रिप्रजेंटेशन जिहड़ी है ग्राफ दी 9th क्लास विच प्रॉपर कीती आ कि किवें सानूं जे एक लीनियर इक्वेशन वो असीं एक लीनियर इक्वेशन लिए कीता सीगा। इत्थे पेयर आ गया, पेयर का मतलब पहला इस लीनियर इक्वेशन लिए असीं ग्राफ ड्रा कर लांगे फिर इस लीनियर इक्वेशन लिए ग्राफ असीं ड्रा कर लांगे। ग्राफ असीं किवें ड्रा करदे सीगे एक्स वाई दी किदां वैल्यूज पुट करके जिमें कि एक्स की वैल्यू लैट कर लो वाई की वैल्यू फाइंड कर लो जो भी इक्वेशन तुहानूं दित्ती है एक्स की वैल्यू खुद असी हिट एंड ट्रायल मैथड नाल कढदे रहे हैं। उस तरह वाई की वैल्यू पुट कर लो वो कोरसपोंडिंग एक्स की वैल्यू जी फाइंड कर लो तो उन्होंने ग्राफ से ड्रा कर लो। तो जी साडी लीनियर इक्वेशन है ग्राफ हमेशा की होंदा स्ट्रेट लाइन होंदा। एक जी इक्वेशन है वह ग्राफ जो ड्रा कर लियो सैकेंड का ग्राफ ड्रा कर लियो अगर तो वो ग्राफ दोने दे दोने जड़ियाँ लाइनस आ उन्होंने ग्राफ जोड़े है इंटरसैक्टिंग होणगे। अगर दोने दे दोने ग्राफ इंटरसैक्टिंग है दैट मीनस उन्होंने की है यूनीक सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन है एक पॉइंट पर अगर वो इंटरसैक्ट करदियां है। इत्थे भी की है साढ़े को दो लीनियर ऑफ इक्वेशनस ने दैट मीन जे अगर उन्होंने ग्राफ जोड़ा है पैरलर आएगा दैट मीनस उन्होंने को की है नो सोल्यूशन। कई बार होंदा तुहानूं ग्राफ दिता हो जाए ग्राफ दिता होए तो तुहानूं कहण कि चैक करो इहदा की सोल्यूशन है। अगर लाइनस इंटरसैक्टिंग ने ग्राफ दे विच लाइन की ने इंटरसैक्टिंग ने इहदा मतलब जिहड़ियां पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस ने उन्हां को कितना सोल्यूशन होएगा यूनीक सोल्यूशन या कह दो वन सोल्यूशन। उस तरह अगर ग्राफ दे विच तुहानूं जो दो इक्वेशनस ने उन्हां दा जो लाइनस ने ठीक है पेयर ऑफ लाइनस ने जड़ियां वो की ने पैरलर ने दैट मीनस उन्होंने नो सोल्यूशन होगा। जो भी पेयर्स ऑफ इक्वेशनस ने उन्होंने ग्राफ अगर पैरलर आ रहा दैट मीनस उन्होंने नो सोल्यूशन होगा। उस तरह अगर तुहाडे को ग्राफ दे विच जिहड़ी है इक्को लाइन दे कोइंसाइड कर रही ने अगर लाइन फर्स्ट भी इत्थे आ रही है सैकेंड भी ये उपर ही कोइंसाइड कर रही है दैट मीनस वो की ने कोइंसिडेंट लाइनस।
ठीक है, दोने दियां दोनों लाइनस इको ही लाइन ते आ गई, दैट मीनस ये की ने कोइंसिडेंट लाइन, दैट मीनस इन्हां दे की है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। यही चीज़ां असीं डिस्कस कीतियां सीगियां। रिप्रजेंटेशन भी तुहानूं मैं दसदी कि ग्राफ ते असीं किदां रिप्रजेंट कर सकते हैं। एक एक इक्वेशन चुक लो, एक्स वाई दियां वैल्यू 2 कढ के उन्होंने ग्राफ ड्रा कर लो पहली इक्वेशन का, L1 इक्वेशन मान लो पहली है, तो उस तरह L2 इक्वेशन का कढ लो, फिर वो अकॉर्डिंग भी तुसीं देखते जाओ कि किहड़ा आ तुसीं सोल्यूशन जिहड़ा तुहाडा निकलेगा। नैक्सट असीं की करना है, इहदे विच एक सीगा कंसिस्टेंसी यूनीक सोल्यूशन। ये अगर साढ़े कोई एक सोल्यूशन है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना चाहिए कंसिस्टेंसीली। ये कोई एक सोल्यूशन है, मतलब ये भी जो सिस्टम है कंसिस्टेंट होगा, यानी कि नेचर ऑफ सिस्टम जोड़ा है कि पेयर ऑफ इक्वेशनस का नेचर ਜਾਂ कह दिए की होगा नेचर ਇਹਦਾ कंसिस्टेंस होएगी। ये भी कंसिस्टेंट उस तरह अगर नो सोल्यूशन है तो ये की होएगी इनकंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसीली ਉਹਦੇ को घट्टो घट एक सोल्यूशन होना चाहिए है। जिहदे को नो सोल्यूशन है दैट मीन वो इनकंसिस्टेंस है, अगर वन सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तां भी वो की है कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट की कंडीशन की है कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना चाहिए, घट तो घट एक, वध तो वध जिन्ने मर्जी होण। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो असीं की करना, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अलजैब्रिकली। ठीक है, असीं कीता सीगा कि जिहड़ा सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2 टाइप का होंदा, जां ते असीं ग्राफिकली कर सकते हैं। मैं हुण फिर तुहानूं डिस्कस करके प्रॉपर जिहड़ा आ समझा दिता कि ग्राफिकली असीं किदां सोल्यूशन दस सकते हैं। ठीक है, एक ग्राफिकल मैथड होंदा ते एक अलजैब्रिक मैथड होंदा। अलजैब्रिक मैथड होंदा, अलजैब्रिक मैथड नाल भी असीं सोल्यूशन जिहड़े आ फाइंड कर सकते हैं। अगर तुहानूं की है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दित्तियां होण, ओनू की है ओनू करन दे साडे कोल 3 मैथड ने। अलजैब्रिकली असीं 3 तरीकिਆਂ नाल कर सकते हैं, 3 वेज ने। एक सब तो पहला साडे कोल सबस्टिट्यूशन मैथड, साडे टॉपिक्स दे सिर्फ 2 ही ने, 2 ही मैथड ने, सबस्टिट्यूशन मैथड, एलिमिनेशन मैथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड जिहड़ा साडे सिलेबस दे विच नहीं है। ठीक है, उस सिर्फ एक नॉर्मल जी जानकारी लिए तुसीं ये चीज़ याद रखो कि जिहड़ा अलजैब्रिक मैथड आ, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस का जिहड़ा अलजैब्रिकली जिहड़ा कह दो मैथड लगता है, उहदे विच 3 तरह के जिहड़े मैथड है, सबस्टिट्यूशन, एलिमिनेशन ते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्लीयर है। इस तरह अगर सानू सोल्यूशन 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस दित्तियां होईयां ने, असीं उन्हां दे सोल्यूशन फाइंड करने ने अलजैब्रिकली। ठीक है, तो असीं ये 2 मैथड लगा के करांगे, जां ते सबस्टिट्यूशन मैथड लावांगे जां एलिमिनेशन मैथड लगावांगे। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो, मान लो तुहानूं की है इक्वेशन दित्ती होई है तुहानूं एक्स माइनस वाई, सब तो पहला सबस्टिट्यूशन मैथड नाल असीं क्लीयर करांगे। सानूं दित्ती हुई इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये दित्ती हुई है। सैकेंड इक्वेशन सानूं दित्ती हुई है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। असीं की करन लगे हैं, सोल्यूशन फाइंड करन लिया बाय यूजिंग सबस्टिट्यूशन मैथड। ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ने, इन्हां दे असीं की फाइंड करन लगे हैं सोल्यूशन फाइंड करने लिए सब तो पहला असीं की करते हैं, जो साडी फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लैनी है, सैकेंड इक्वेशन मान लैनी। फर्स्ट इक्वेशन दे विचों असीं जां एक्स की वैल्यू कढ लैनी है जां वाई की वैल्यू कढ लैनी है, किसी एक वेरीएबल की वैल्यू असीं की कर लैनी है, निकाल लैनी है। फ्रॉम 1 वैल्यू असीं किहदी कड्ढी है एक्स की वैल्यू साढ़े की आ जाएगी 1, उधर जाके की हो जाएगा माइनस का, तो वाई उधर जाके की हो जाएगा साढ़े को प्लस का, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई साढ़े को -1 प्लस वाई, जां कह दो एक्स की वैल्यू साढ़े को आ गई वाई -1 के इक्वल। क्लीयर है। जो साढ़े को इत्थे फर्स्ट वेरीएबल की, किसी भी वेरीएबल की जो तुसीं वैल्यू कड्ढी उन्होंने असीं किहड़ी इक्वेशन च पुट करना, हुण सैकेंड च। फर्स्ट इक्वेशन दे विचों असीं एक्स जां वाई की वैल्यू कढ के उन्होंने किहड़ी इक्वेशन च पुट करना, सैकेंड इक्वेशन च। मैं एक्स की वैल्यू कड्ढी है, इनू मैं किहड़ी इक्वेशन च पुट करता, सैकेंड इक्वेशन च। एक्स की जगह ते की पुट कर देना वाई -1, 2y -12, बाकी सारी चीज़ उदा ही लिख देनी है। ठीक है, हुण इनू मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 3y -3 प्लस 2y -12 इक्वल टू 0। क्लीयर है। 3 प्लस 2 कितना हो गया 5y, 12 ते -3 -15 इक्वल टू 0। अगर असीं इत्थों y की वैल्यू फाइंड करांगे, साडे को y की वैल्यू इत्थों आ जाएगी 5 इधर आ गई डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई साडे को 3, y की वैल्यू तो साडे को निकल गई, यानी कि सोल्यूशन ही फाइंड करना सीगा। सोल्यूशन की हुंदा जिहड़ा इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं सैटिस्फाई करे, ओ एक्स ते वाई की वैल्यू, ओ एक्स ते वाई की वैल्यू जिहड़ी इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं सैटिस्फाई करे, दैट मीनस जदों इत्थे ही एक्स ते वाई की वैल्यू पुट करांगे, एक्स ते वाई की वैल्यू पुट करांगे तो साडे को आंसर की बने 0 बने, यानी
यानी कि लैफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाए राइट हैंड साइड के। क्लीयर है। इत्थे साडे को y की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू तो साडे को आ गई है प्रॉपर साडे को कांस्टेंट 3। उस तरह हुण असीं x की कड्ढनी है, असीं की करना पुट कर देना, इनू थर्ड इक्वेशन मान लियो, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। y की वैल्यू अगर असीं इत्थे 3 पुट करांगे तो x की वैल्यू साडे को की आ गई 2। दैट मीनस ये की इस इक्वेशन का सल्यूशन है, ठीक है। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो असी किहड़ा मैथड करना, इस तरह कोई भी इदां दा मैथड आ जाए तो सबस्टिट्यूशन का मतलब ही की हुंदा, एक जगह तो निकाल के दूजी जगह ते उहनूं की कर देना सबस्टिट्यूट कर देना। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन दे विचों असी एक्स या वाई की वैल्यू कढदे आ, उहनूं असी सैकेंड इक्वेशन च पुट करते हैं, उत्थों सानूं कोई ना कोई एक वेरीएबल मिल जाता है। जो एक वेरीएबल मिलिया उहनूं जो पिछे तुसी जो भी तुसी वेरीएबल फाइंड किया उहदे विच पुट करके फर्स्ट वाला भी जिहड़ा फाइंड कर लो। दैट मीन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 3 इज सल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो एलिमिनेशन मैथड, इसे क्वेश्चन को असीं एलिमिनेशन मैथड नाल भी सॉल्व करांगे तो देखते हैं सेम सल्यूशन आंदा। क्लीयर है चीज़। और एक चीज़ इत्थों तुसी होर देखो, इहदा की है यूनीक सल्यूशन ही होगा। क्यों देखो इहदा कोफिशिएंट की है इत्थे 1, यानी कि a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 है। देखो क्लीयर, इत्थों देखो 1/3 आ रहा है a1 ओवर a2 और b1 ओवर b2 आ रहा है साडे को -1/2, यानी कि ये इक्वल नहीं है। दैट मीन इहदा यूनीक सल्यूशन है, यानी कि ये इक्को ही सल्यूशन होगा जिहड़ा दोनों इक्वेशनस नूं सैटिस्फाई करता होगा। तो इन्हां दा ग्राफ की आएगा इंटरसैक्टिंग ग्राफ, यानी कि अगर इस लाइन का ग्राफ बनावांगे तो इस लाइन का ग्राफ असी ड्रा करांगे, दोने दे दोने ग्राफ की करनगे इंटरसैक्ट करनगे, ते जिहड़े पॉइंट ते वो इंटरसैक्ट करनगे वो पॉइंट एक सिंगल पॉइंट ही होगा एक्स वाई, उही उहदा सल्यूशन होएगा। ते इत्थे वो पॉइंट की है एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू की है 3 है। ये की है साडा इंटरसैक्टिंग पॉइंट जिहड़ा की है सल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। क्लीयर है चीज़। यानी कि ग्राफिकली भी मैं इस चीज़ नूं फिर डिस्कस करता। नैक्सट असीं करांगे एलिमिनेशन मैथड। देखो इनू असीं एलिमिनेशन मैथड नाल किवें सॉल्व करांगे, यानी कि ये साडी फर्स्ट इक्वेशन है तो ये साडी की है सैकेंड इक्वेशन है। इनू असीं एलिमिनेशन मैथड नाल एवें सॉल्व करांगे, इन्हां दे विचों किसी एक नूं एलिमिनेट करना, असीं जां ते एक्स नूं एलिमिनेट करना जां वाई नूं एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करन दा मतलब कि यानी कि असीं उहनां नूं माइनस करके जां कह दो कैंसल कर दांगे, ठीक है। तो एलिमिनेट असीं किवें कर सकदे हां कि जां ते असीं एक्स की वैल्यू सेम बना लीए ते जां असीं वाई की वैल्यू सेम बना लीए। इत्थे एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स दे नाल कोफिशिएंट एक्स दे नाल कोफिशिएंट की है 1 है, इत्थे एक्स दे नाल कोफिशिएंट की है 3 है, ठीक है। ये साडे को फर्स्ट इक्वेशन है, साडे को सैकेंड इक्वेशन है। मैं की कीता जिहड़ी फर्स्ट इक्वेशन है उन्होंने किहदे नाल मल्टीप्लाई करता 3 नाल मल्टीप्लाई करता, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में 3 ना मल्टीप्लाई करता क्योंकि इत्थे मेरे को 3x है, इत्थे मेरे को की है 1x। अगर मैं 3 ना मल्टीप्लाई करांगी मेरे को की बन जाना 3x बन जाना। तुसीं y नाल y जिहड़े कोफिशिएंट है y दे कोफिशिएंट नूं भी सेम बना सकदे सीगे। इत्थे साडे को 2 सीगा, इत्थे साडे को की सीगा 1y, ठीक है। इनू सेम बनाउण लई तुसीं इनू किहदे नाल मल्टीप्लाई कर सकदे सीगे 2 नाल, दैन ये दोने सेम हो जाने सीगे, ठीक है। मैं x की वैल्यू नूं सेम बना रही हां, इत्थे 3 है, इत्थे 3 बना लिया, इत्थे 3 हैगा ऑलरेडी, इनू असीं किहदे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे 1 नाल, ते साडी कोल नवीं जिहड़ियां इक्वेशनस की आ जाणगीਆਂ। अगर इन 3 ना मल्टीप्लाई करोगे तो की आ जाएगा 3x, इनू किया 3 ना मल्टीप्लाई की बन जाएगा 3y प्लस 3, पूरी की पूरी इक्वेशन नूं 3 ना मल्टीप्लाई करता तो इनू 1 नाल ही कीता ही, इहदा मतलब ये एज इट इज ही रह गई प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। हुण देखो ये जिहड़े आ कदों कैंसल होणगे, ये दोनों है तो सेम है बट कैंसल करन लई इन्हां दोनों नूं की करना पेगा माइनस करना पएगा। जदों इनू माइनस करांगे 3x प्लस 3x सीगा ना, दोनों दे साइन सेम सीगे, इनू असीं माइनस कीता ते माइनस दा साइन हो गया, माइनस कीता ये प्लस दा ही ये माइनस दा बन गया, माइनस कीता ये साइन माइनस दा सीगा ये की बन गया साडे को प्लस दा, एक प्लस एक माइनस कैंसल हो गया, ठीक है। तो ये साडे को की हीगा 2y, यानी कि एक नैगेटिव साइन माइनस 3y, नवा साइन की आ गया साडे को 2y, 3 माइनस 2 कितना हो गया साडे को 5y, इत्थे भी कितना हो गया प्लस 12 का प्लस का 12 है, 3 प्लस का कितना हो गया साडे को 15 इक्वल टू 0। जदों असीं इत्थों y की वैल्यू फाइंड करांगे साडे को y की वैल्यू आ जानी है 3। क्लीयर है चीज़। यानी कि असीं की कीता एक नूं सेम बना लिया, एक दा कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट्स नूं सेम बना लिया, ठीक है। अगर तुसीं वाई के कोफिशिएंट सेम बना लेंदे तो तुहानूं माइनस नहीं करना पैना क्योंकि इहदा साइन प्लस दा सीगा, इहदा साइन की सीगा माइनस दा, ये कैंसल हो जाने सीगे क्योंकि इत्थे माइनस 2y सीगा, इत्थे प्लस 2y आ जाना, सो सिंपली कैंसल हो जाने सी। असीं कैंसल करना हुंदा, ठीक है, प्लस या माइनस करके, तो ये एवें ही माइनस हो जाने सी। अगर तुसीं इहनूं 2 नाल मल्टीप्लाई करदे साडे को इत्थे आ जाना सीगा 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इत्थे साडे
साढ़े को सीगा इन्ने सिंपल उवें ही रहना सीगा 2x + 2y -12 इक्वल टू 0 एक प्लस का सीगा एक माइनस का सीगा एवें कैंसल हो जाना सीगा इनू माइनस नहीं सी करना पैना 3 + 2 कितना हो जाना सीगा साढ़े को 5 12 दे विचों -12 + 1 कितना हो गया साढ़े को सॉरी इनू 2 नाल मल्टीप्लाई किया सी इत्थे भी 2 आना सीगा -12 + 2 -10 दैट इज इक्वल टू 0 इत्थों अगर असीं x की वैल्यू फाइंड करांगे x की वैल्यू साढ़े को की आ जानी सीगी 2 आ जानी सीगी हुण असीं इत्थे की कीता इक्को वेरीएबल की वैल्यू कड्ढी असीं ये तो मैं तुहानूं दस्सिया कि अगर असीं y नाल मल्टीप्लाई कर लैंदे ठीक है अगर असीं y का कोफिशिएंट सेम बना लैंदे इत्थे असीं y x का कोफिशिएंट सेम बनाया सी y की वैल्यू साढ़े को 3 आ गई वो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन च पुट कर लो चाहे इच कर लो चाहे इच कर लो ए वाले च नहीं करना इनू 3rd नंबर पा दिओ इनू 4th नंबर पा दिओ ठीक है जो फर्स्ट इक्वेशन है बिना मल्टीप्लाई की हुई वो पहली च पुट कर दो चाहे सैकेंड च पुट कर दो ठीक है तुहाडे को x की वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू साढ़े को 3 है मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट की 1x y की वैल्यू साढ़े को 3 है +1 इक्वल टू y की वैल्यू साढ़े को की है 3 है y की जगह 3 पुट करता +1 इक्वल टू 0 साढ़े को x की वैल्यू इत्थे कितनी आ गई -2 इत्थे x की वैल्यू कढ़ांगे साढ़े को आ जाएगी x की वैल्यू 2 ठीक है और अगर तुसी y के कोफिशिएंट सेम बनाए तो तुसी किहदी वैल्यू कढ़ ली x की पहला कढ़ ली है y की किवें कढ़ांगे फिर यही सेम क्योंकि इक्वेशन यही रहनी है किसी फर्स्ट दे विच पुट कर दो फर्स्ट साडे कोई इक्वेशन सी x - y + 1 इक्वल टू 0 इत्थे x की जगह ते 2 पुट करोगे y की वैल्यू साडे को 3 आ जाएगी ठीक है -y + 3 इक्वल टू 0 दैट मीनस y इज इक्वल टू 3 क्लीयर है चीज़ यानी कि जिमें मर्जी कर लो चाहे x के कोफिशिएंट सेम बना के x नूं एलिमिनेट कर दो तो दैन y की वैल्यू किवें x नूं सेम एलिमिनेट कर दो तो y की वैल्यू निकल जाएगी तो y की वैल्यू जिहड़ी आ किसी भी इक्वेशन चाहे फर्स्ट पुट कर लो सैकेंड च पुट कर लो निकाल लो उस तरह अगर तुसीं y के कोफिशिएंट सेम बनाओगे तो तुहाडे को y एलिमिनेट हो जाएगा तो x की वैल्यू फाइंड कर लियो x की वैल्यू फाइंड होगी तो किसी भी इक्वेशन च पुट करके किहदी वैल्यू फाइंड कर लियो y की वैल्यू फाइंड कर लो आई होप तुहानूं ये जिहड़े कंसैप्ट है कि किद्दां असीं जिहड़े मैथड्स लगाने हैं क्लीयर हो गए होणगे चलो ये रिलेटेड असी कुछ MCQ करते हैं फर्स्ट MCQ है तुहानूं इस फॉर्म च आ सकता है कहते कि 51x + 23y इक्वल टू 116 23x + 51y इज इक्वल टू 106 दैन द वैल्यू ऑफ x - y इज ठीक है ये सानूं दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस दित्तियां ने असी किहदी वैल्यू फाइंड करनी है x - y दी ठीक है असी x - y दी वैल्यू फाइंड करनी है तो असी की करिए इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं माइनस ही कर लैंदे आ साडे को x - y दी वैल्यू आ जाएगी ठीक है कॉमन कुछ ना कुछ आ जाएगा जदों असी 51x फर्स्ट इक्वेशन है साढ़े को 51x + 23y क्योंकि एवं सिंपली पै जाएगा साढ़े को अगर असी x से y की वैल्यू फाइंड करके फिर जो x - y निकालांगे वो साढ़े को की हो जाना थोड़ा ट्रिकी हो जाना ठीक है ज़्यादा लेंथी हो जाना है इसलिए असी की करना सिंपली करना कि किवें सिंपल हो जाते मैथड तो चलो असी कीते है जिन्नी असी प्रैक्टिस करांगे मैथड जिहड़े साडे को क्लेरीफाई हो जाणगे तो जल्दी ना जल्दी असी मैथड नाल भी कढ सकते हैं बट सानू सिंपली उन्होंने कहा x - y की वैल्यू फाइंड करो सैकेंड इक्वेशन सानू दित्ती है 23x + 51y ये भी याद रखियो कि असी क्यों लगा रहे हैं दैट इज इक्वल टू 106 ठीक है क्योंकि इत्थे देखो 51x ते इधर 51y इधर 23y ते इधर की है 23x जो असी इन्हां नूं माइनस करते हैं सिंपली मैं इत्थे इन्हां नूं माइनस करन लगी हाँ जो असी इन्हां नूं माइनस करांगे वेट इनू माइनस किया इनू माइनस किया इनू माइनस किया यानी कि 51 - 23x ठीक है एवें हो गया उसी तरह +23 - 51y एवें हो गया उसी तरह 116 - 106 तुहानूं मैथड भी पूरा क्लीयर हो जाएगा कि एवें माइनस होंदे हैं ठीक है माइनस जो असीं कीता इस चों माइनस करांगे तो साडे को आ जाएगा 28x - 28y दैट इज इक्वल टू 10 ठीक है इत्थों 28 असी कॉमन कढ़ लांगे साडे को की बच जाएगा x - y दैट इज इक्वल टू 10 सीधा साडे को x - y की वैल्यू आ गई 10/28 यानी कि सानू पूरा मैथड लगाने की लोड़ नहीं पई ठीक है 10/28 है इसकी कटिंग कर लो कटिंग करोगे साडे को आ जाएगा 5 और 14 2 के टेबल से कटिंग हो जाएगी ठीक है यानी कि 5/14 इज अवर करेक्ट ऑप्शन नैक्सट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते टू नंबर्स हुज सम इज 75 एंड डिफरेंस इज 15 आर यानी कि सानू दो नंबर्स है यानी कि दो इक्वेशनस जड़ियाँ सानू देती हैं ठीक है फर्स्ट इक्वेशन च की क्या कि टू नंबर्स जिन्हां दा सम की है 75 लैट कर लो फर्स्ट नंबर की होगा x सैकेंड नंबर नू लैट कर लो y ठीक है सैकेंड नंबर की है y उन्हों का कहते जो सम है अगर उन्होंने सम कर दी यानी कि x + y के इक्वल है 75 दे ठीक है
एंड उन्होंने डिफरेंस किहदे इक्वल है साडे को 15 ते दैन वो नंबर की होणगे यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू असी फाइंड करनी है। तो हुणे असी मैथड करके आए हैं सबस्टिट्यूशन ते एलिमिनेशन मैथड, दोनों दे विचों जिहड़ा मर्जी मैथड लगा दो, ठीक है। एलिमिनेशन मैथड जिहड़ा ज़्यादा जिहड़ा ईजी रहिंदा, इसलिए सिंपली असी इत्ते एलिमिनेशन लगावांगे क्योंकि एक साडे को असी देखिया कोफिशिएंट सेम करन दी सानू लोड़ नहीं, ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम ने, ठीक है। एक साडे को वाई प्लस का एक माइनस का असी इहनूं कैंसल करता यानी कि दोनों सम करता असी, ठीक है। एक्स ते एक्स की हो गए 2x, ठीक है। 75 ते 15 90 हो गया साडे को 90, एक्स की वैल्यू साडे को आ जाएगी 90/2 यानी कि कट के साडी एक्स की वैल्यू आ गई 45, ठीक है। किसी भी इक्वेशन चाहे फर्स्ट च पुट कर लो चाहे सैकेंड च पुट कर लो तो तुसी वाई की वैल्यू फाइंड कर लो। एक्स की वैल्यू साडे को 45 आ गई, एक्स की वैल्यू 45, वैसे तो बाय ऑप्शन भी तुसी जाना होए तो साडे को यही आ 45 + 30 किहदे इक्वल होंदा 75 दे, 45 - 30 करिए तो साडे को 15 आंदा। बाय ऑप्शन भी तुसी चैक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाय ऑप्शन असीं वो दो नंबर देखो जिन्हां दा सम करके 75 आंदा होए तो उन्हां दा डिफरेंस जिहड़ा वो की आंदा होए 15 आंदा होए, असीं सम कीता इन्हां दोनों दा साडे को की आ रहा सम करके 75 और अगर इन्हां दा डिफरेंस निकालांगे तो साडे को 15 ही आ रहा, होर किसी भी नंबर का साडे को डिफरेंस 15 नहीं आ रहा। सम इहदा भी साडे को 75 बन रहा, इहदा भी 75 बन रहा, ठीक है। यानी कि डिफरेंस सिर्फ सम और डिफरेंस सिर्फ यही नंबर का आ रहा है, दैट मीन यही करैक्ट है। बट ये अकॉर्डिंग अगर तुसी निकालना एक्स की वैल्यू साडे को 45 आ गई, फर्स्ट पुट करांगे एक्स की वैल्यू साडे को 45 है, वाई की वैल्यू साडे को की आ जाएगी माइनस करके 75 - 45 यानी कि साडे को वैल्यू आ जाएगी 30। क्लीयर है चीज़, यानी कि बाय ऑप्शन भी तुसी चैक कर सकते हो। बाकी मैथड तो असी दोनों कीती है, एलिमिनेशन मैथड बिल्कुल सिंपल है, इसलिए तुसी एलिमिनेशन मैथड ही अपलाई करिया करो। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो बाकी प्रैक्टिस करते जाओगे तो जोड़े मैथड ज़्यादा जोड़े तुहाडे ईजली तुसी सॉल्व कर लोगे इन्हां दे नाल। नैक्सट देखो कहते इन ए ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम एंगल B दैट इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल A + B दैन 3 एंगल्स विल बी। ये ट्रायंगल दे एंगल है, एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्राईएंगल दी है ABC, वो 3 एंगल ने, एक एंगल B एक एंगल C, B और C, ठीक है। सानू पता ट्रायंगल के जोड़े तिन्ने एंगल्स ने उन्हों का सम साडे को हमेशा कि इक्वल होंदा 180 डिग्री दे, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राईएंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। असी वैल्यू फाइंड करनी है सारे दे सारे एंगल्स की, ठीक है, यानी कि A B और C दी सानू उन्हों का सम पता है। बाकी ये रिलेशन दिता है, रिलेशन के अकॉर्डिंग असी चलते हैं। C तो B का रिलेशन है ना, असी ये अकॉर्डिंग ले लेने। लैट कर लो एंगल C जोड़ा साडे को X है और एंगल जो साडा सॉरी एंगल B जो उन्होंने X मान लो और एंगल C है जोड़ा उन्होंने की मान लो Y मान लो। नैक्सट असी की करांगे, सानू ये दिता होया, सानू ये जिहड़ी आ एक कंडीशन दी हुई है, यानी कि ये कंडीशन का की मतलब है एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम एंगल B और एंगल C इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल A + B, यानी कि इत्थों साडे को 2 इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि एंगल C इक्वल टू 3 टाइम एंगल B, ये साडी फर्स्ट इक्वेशन। और सैकेंड विच की किया होया एंगल B जैवें लिख लो, सैकेंड एवं ले लो 3 टाइम एंगल B दैट इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल A + B, क्योंकि इन्हां दे इक्वल होने का मतलब कि ए जी टर्म है ये इक्वल है, ए टर्म ये इक्वल है, ठीक है। इतों मैं की कर लिया, इनू ये इक्वल इक्वेट कर लिया तो इनू ये इक्वल इक्वेट कर लिया, ठीक है। उत्तों मेरे को की बन जाएगी 2 इक्वेशनस तो मैं उन्होंने वैल्यू एक्स ते वाई की वैल्यू फाइंड कर लाँगी। एंगल C असी की लैट किया वाई और एंगल B असी की लैट किया एंगल एक्स, तो इतों इक्वेशन की बन जाएगी मेरी 3xy, इधर आके की हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0, यानी कि एक इक्वेशन साडी ये बन गई। सैकेंड इक्वेशन असी इतों बनावांगे 3 टाइम एंगल B असी की लैट किया, B नूं असी की लिया एक्स लिख लिया 2 टाइम एंगल A, एंगल 2 टाइम एंगल A + B, क्योंकि ए की वैल्यू असी लैट ही नहीं की। एंगल A + B की वैल्यू इतों देख लो, A + B साडे को कि इक्वल है एंगल A + एंगल B दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल C, तो एंगल C की वैल्यू असी की लई है Y, क्योंकि एक्स वाई की टर्म्स के बनानिया सारिया वैल्यूज असी, ठीक है। B और C नूं असी लैट कर लिया तो इत्थों एंगल A + B की वैल्यू कढ़ लैनी, क्योंकि साडे को A + B इत्थे गिवन है ना, A + B की साडे को वैल्यू की आ जानी है 180 डिग्री माइनस एंगल C, तो एंगल C नूं असी की लैट किया है Y, यानी कि एंगल A + एंगल B की वैल्यू आ गई साडे को 180 डिग्री माइनस Y, यानी कि इत्थे असी पुट कर देंगे 180 डिग्री माइनस Y।
क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो जो असीं इनू मल्टीप्लाई करांगे तो साढ़े को इक्वेशन बन जानी है, इत्थे आ गया साढ़े को 360 डिग्री, जो मल्टीप्लाई करांगे इत्थे आ जाएगा साढ़े को -2y, एक्स वाई एक साइड ते लै आओ, ठीक है, 2x - y दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि एक इक्वेशन साढ़े को ए बन गई। क्लीयर है चीज़। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन सी साढ़े को 3x - 2y, 3x - y इक्वल टू 0, और सैकेंड साढ़े को बनी है 3x - 2y, 3x माइनस नहीं सॉरी इत्थे माइनस सीगा, माइनस इधर आके की हो गया प्लस हो गया, सॉरी इत्थे आ गया साढ़े को 3x + 2y इक्वल टू 360 डिग्री। हुण असीं सेम बना रहे हैं, एलिमिनेशन मैथड लगा ली इत्थे, ठीक है। एलिमिनेशन मैथड लगा असीं देखिया जिहड़ा एक्स का कोफिशेंट वो ऑलरेडी सेम है, असीं की कर दांगे साइन चेंज कर दांगे हुणे दे, क्योंकि ये दोनों प्लस दे आ, कैंसल नहीं हो सकते, तो मतलब असीं की कर दांगे इन्हां नूं माइनस कर दांगे। जो माइनस करांगे तो नीचे वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएगी, इत्थे माइनस आ जाएगा, इत्थे प्लस है तो इत्थे की आ जाएगा माइनस, ये भी 360 प्लस का साइन, इत्थे की आ गया माइनस का, एक प्लस एक माइनस कैंसल हो गया, y भी माइनस का हो गया, 2y भी माइनस का हो गया, -1y तो -2y साढ़े को की आ जाएगा -3y, तो इधर की आ जाएगा 0 - 360 डिग्री -360 डिग्री, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, y की वैल्यू साढ़े को आ जाएगी 360 नूं असीं डिवाइड करता, 360 नूं असीं डिवाइड किया 3 दे नाल, कटिंग करोगे साड़ी वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री, यानी कि y की वैल्यू आ गई साढ़े को 120 डिग्री। असी कि वैल्यू फाइंड करनी है हुण x की, y मीनस साड़ी y की वैल्यू आ गई, असी x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये पुट कर लो, चाहे इस इक्वेशन च पुट करके तुसीं कि वैल्यू फाइंड कर लो x की। y की वैल्यू साढ़े को 120 डिग्री आई है, मैं इत्थे x की वैल्यू कड्ढन लगी हाँ, y की जगह तो कितना पुट करता 120 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू मेरे को आ जाएगी, कटिंग करो, x इज़ इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 3, यानी कि कटिंग करके आ जाएगी साढ़े को 40 डिग्री, यानी कि x आ गया साढ़े को 40 डिग्री, x साढ़े को कितना आ गया 40 डिग्री, y साढ़े को कितना आ गया, y इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। एक्स वाई साढ़े को की सीगे, आ साढ़े को आई एंगल बी की वैल्यू, आ साढ़े को वैल्यू आई एंगल सी की वैल्यू, असी एंगल ए की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सानू पता एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, डैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। असी इत्थों कि वैल्यू फाइंड कर लाँगे एंगल ए दी, क्योंकि एंगल बी की सानू वैल्यू पता कितनी है 40, एंगल सी की वैल्यू सानू कितनी है पता 120 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इत्थों कितना आ जाएगा, इन्हां दोनों प्लस करोगे तो आ जाएगा 160 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इत्थों जो तुसी ए की वैल्यू फाइंड करोगे साढ़े को ए की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 60, एंगल ए इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, दैट मीन्स दैट इज़ एंगल ए इज़ इक्वल टू 20 डिग्री, यानी कि साड़ी ऑप्शन केड़ी करैक्ट हुई 20 डिग्री, 40 डिग्री और 120 डिग्री। सिंपली भी तुसी कर सकते सीगे जो तुहाडे को एक्स ते वाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू साढ़े को आ गई सीगी, जो मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है साढ़े को आई ही 40 डिग्री, वाई की वैल्यू आ गई साढ़े को 120, 120 प्लस 40 कितना होंदा साढ़े को 180, जां कह दो यही ऑप्शन च सीगा, जां एवें सिंपली याद रख लो 120 प्लस 40 कितना हो जाना सीगा 160, ठीक है। 160 दे विच किन्ने प्लस करांगे 180 बनेगा 20 प्लस करांगे, क्योंकि तिना एंगल्स का सम साढ़े को की बनना चाहिए सीगा 180 डिग्री, बट तुहाडे को की है दो वैल्यूज़ निकलियां, फिर सानू एस्टीमेट लग गया कि यही ऑप्शन जिहड़ा है वो करैक्ट होगा। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो, नैक्सट सम फोर्थ है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन दी एडजॉइनिंग रिक्टेंगल आर, रिक्टेंगल सानू दिती हुई है, ये असी एक्स ते वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी सानू रिक्टेंगल दिती हुई है, सानू पता रिक्टेंगल दी ऑपोजिट साइड्स की होंदियां ने, इक्वल होंदियां ने, दैट मीन एक इक्वेशन इत्थों बन जाएगी और एक इक्वेशन इत्थों बन जाएगी। जो आ साइड ये इक्वल आएगी तो साढ़े इक्वेशन बन जानी है एक्स प्लस 3y दैट इज़ इक्वल टू 13, और जो आ वाली साइड ये इक्वल हो जाएगी, ऑपोजिट साइड इक्वल ने, दैट मीन 3x प्लस वाई इक्वल टू साढ़े को की हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि एक इक्वेशन साढ़े को ये बन गई और एक इक्वेशन साढ़े को ये बन गई। एलिमिनेशन मैथड लगा दो, ठीक है। इत्थे कोफिशेंट कोई भी नहीं सेम, ना तो एक्स का सेम है ना ही वाई का सेम, असीं एक्स का सेम बना लेने, एक्स का सेम बना ली, इधर 3 है इधर की है 1, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन में 3 ना मल्टीप्लाई कर दो, इत्थे ऑलरेडी साढ़े को 3 है 1 ना मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इत्थे 3x आ जाएगा, इत्थे कितना आ जाएगा 3 3 इज़ 9, ठीक है, 39 13 3 ठीक है। इत्थे आ जाएगा साढ़े को 3x प्लस वाई दैट इज़ इक्वल टू 7। असी की करांगे हुण इन्हां नूं माइनस कर देंगे, ठीक है। जो इनू माइनस करोगे, ठीक है, इत्थे सारे माइनस आ जाएगा, एक कैंसल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, 9y माइनस 1y दैट इज़ इक्वल टू 8y, दैट इज़ 39 माइनस 37 दैट इज़ इक्वल टू 32,
ठीक है 8y इज इक्वल टू 32 विच इंप्लाइज साढ़े को y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32/8 दैट इज़ इक्वल टू 4 y की वैल्यू साढ़े को कितनी आ गई 4 आ गई इनू किसी भी इक्वेशन च पुट कर लो चाहे फस्ट कर लो चाहे सैकेंड कर लो असी फस्ट इक्वेशन च पुट कर लें y की वैल्यू असी की पुट करनी है y की वैल्यू असी पुट करनी है 4 y की जगह तो असी 4 पुट करांगे 3 × 4 यानी कि कितना आ जाएगा y की जगह तो जो असी 4 पुट करांगे इत्थे की आ जाएगा 3 × 4 12 दैट इज़ इक्वल टू 13 x इज़ इक्वल टू 13 - 12 दैट मीनस x इज़ इक्वल टू 1 यानी कि साढ़े को x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 4 x इज़ इक्वल टू 1 और y इज़ इक्वल टू 4 यानी कि B इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहते रुपये 2450 were divided among 65 children. If each girl get rupee 50 and each boy get rupee 30 then the number of girls are यानी कि इत्थों सानू वेरिएबल्स पता लग गए वेरिएबल्स साढ़े को की होंगे नंबर ऑफ गर्ल्स लेट कर लो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x ठीक है क्योंकि टोटल रुपीज़ जड़े आ रुपीज़ असी कि डिवाइड करने आ ठीक है 65 चिल्ड्रन आ तो चिल्ड्रन की अगे डिवीजन करती है बॉयज़ एंड गर्ल्स दे विच बॉयज़ एंड गर्ल्स दे विच यानी कि लेट कर लो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x और नंबर ऑफ बॉयज़ की लेट कर लो तुसी वाई लेट कर लो ठीक है टोटल असी रुपीज़ किन्ने जड़े आ डिवाइड करने आ इन्हें दैट मीनस x + y इक्वल टू साढ़े को की हो जाएगा एक इक्वेशन तो सिंपली साढ़े को यही बन जाएगी x + y इक्वल टू 65 यानी कि x + y इक्वल टू 65 दैट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ दैट इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रनस ठीक है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि एक इक्वेशन साढ़े को ये बन गई तो एक जी अं रुपीज़ के विच बना लाँगे जे साढ़े को x नंबर ऑफ गर्ल्स ने ठीक है x नंबर ऑफ गर्ल्स ने तो असी हर एक गर्ल्स नूं जड़े आ 50 रुपीज़ दे रहे हैं तो जे x नंबर ऑफ गर्ल्स है तो उन्होंने असी किन्ने रुपीज़ देवांगे 50x ठीक है उस तरह अगर साढ़े को हर एक साढ़े को एक मान लो बॉय आ उन्होंने असी एक बॉय नूं किन्ने दे रहे हैं 30 रुपीज़ दे रहे हैं पर साढ़े को टोटल किन्ने बॉयज़ ने वाई ने यानी कि हर एक नूं असी टोटल सब नूं किन्ने मिलणगे 30 वाई मिलणगे क्लीयर है चीज़ यानी कि अगर साढ़े को एक बच्चा है एक साढ़े को गर्ल है उन्होंने असी 50 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बट टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स साढ़े को किनियां ने x यानी कि 50x रुपीज़ असी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ठीक है रुपीज़ दे विच कन्वर्ट करांगे ना प्रॉपर ये सारी की सीगी चिल्ड्रन दे विच नंबर ऑफ चिल्ड्रन की एक इक्वेशन बन गई हुण असी रुपीज़ दे विच कन्वर्ट कर लांगे यानी कि रुपीज़ साढ़े को दिते हुए सी 2450 रुपीज़ ठीक है इनू असी जिहड़ा आ डिवाइड करना सीगा किन्ने चिल्ड्रन सीगे 50 गर्ल्स और 30 साढ़े को बॉयज़ सीगे यानी कि अगर गर्ल्स x ने यानी कि टोटल किन्ने रुपीज़ जाणगे उन्होंने 50x अगर बॉयज़ वाइज ने टोटल उन्होंने रुपीज़ किन्ने जाणगे 50y दैट इज़ इक्वल टू टोटल जिन्ने असी रुपीज़ जिहड़े आ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं क्लीयर है चीज़ ये 10 कॉमन कढ़ लाँगे जो 10 कॉमन कटोगे इत्थे आ जाएगा तुहाडे को 5x सॉरी इत्थे 30 है 30 बॉयज़ ने 5x + 3y दैट इज़ इक्वल टू 245 10 असी की कर लिया कॉमन निकाल लिया ठीक है सैकेंड इक्वेशन बन गई फर्स्ट इक्वेशन साडी ए सी सैकेंड इक्वेशन ये है साडे नैक्सट असी की करांगे तो कोफिशिएंट सेम बना लांगे ठीक है यानी कि x + y दैट इज़ इक्वल टू 65 नैक्सट है साडे को बनी 5x + 3y दैट इज़ इक्वल टू 245 ठीक है ये साडी फर्स्ट इक्वेशन बनी सी ये साडी सैकेंड इक्वेशन बनी सी ठीक है असी की करांगे इनू सेम बना लांगे सेम किवें बनावांगे इनू 5 नाल मल्टीप्लाई कर लो इनू 5 ना मल्टीप्लाई कर लो ਜਾਂ 3 ना मल्टीप्लाई कर लो अगर तुसी इनू 3 ना मल्टीप्लाई करोगे ठीक है y नू सेम बना लो 3x आ जाएगा इत्थे इत्थे कितना आ जाएगा 3y इत्थे कितना आ जाएगा तुहाडे को इत्थे कितना आ जाएगा तुहाडे को 65 ने जो 3 ना मल्टीप्लाई करोगे 195 आ जाएगा नैक्सट इक्वेशन असी जिहड़ी एज इट इज़ लिख लांगे 5x + 3y क्योंकि इनू असी कितना मल्टीप्लाई किया 1 नाल ही इत्थे 245 आ गया इन्हां नू माइनस कर दो जो इन्हां नू माइनस करोगे ठीक है आ साढ़े को कैंसल हो जाएगा 3x - 5x यानी कि -2x दैट इज़ इक्वल टू साढ़े को जो इनू माइनस करोगे तो 245 नू -195 -245 यानी कि साइन नैगेटिव आ जाएगा यानी कि 245 चो 195 जो माइनस करोगे तो को आ जाएगा 50
कितना आ जाएगा 50 माइनस माइनस प्लस यानी कि x की वैल्यू आ गई 50/2 दैट इज़ इक्वल टू 25 x आ गया साढ़े को 25 किसी भी इक्वेशन दे विच पुट करके हुण y की वैल्यू कर लो फस्ट च ही कर लो सिंपल हो जाएगा x साढ़े को कितना आ गया 25 y की वैल्यू असी फाइंड करनी है y की वैल्यू कितनी आ जाएगी साढ़े को 65 माइनस 25 यानी कि y की वैल्यू साढ़े को कितनी आ गई 40 बट क्वेश्चन दे विच उन्होंने साढ़े को की किया होया कि का नंबर ऑफ गर्ल्स आर अगर इन्ने रुपीज़ ने असी डिवाइड करने 45 चिल्ड्रनस दे विच अगर जेडे हर एक गर्ल नूं जेडे असीं रुपीज़ 50 दिन्ने आ और हर एक जेडी बॉय आ उन्होंने असी रुपी 30 जेडे दिन्ने आ दैन दी नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनियां होणगियां यानी कि x की वैल्यू सानू पुछी हुई सीगी क्योंकि असी लैट किया सीगा x भी है नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि x की वैल्यू की आ गई साढ़े को 25 दैट मीन C इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप तुहानू सारे का सारा कंसैप्ट क्लीयर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सबसक्राइब आवर चैनल।